कि ये आईएएस और जो इसके नीचे है ना चमचे लोग, ये इसको बर्बाद कर दिया गहलोत को। वहां का जो एसपी है, जो गुंडा है, जो कलेक्टर है, महागुंडा है, वो आज जेल में जाना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। जितेंद्र जी आप जिम्मेदार है। अगर समय रहते पुलिस अगर उन आरोपियों को गिरफ्तार करके अगर जेल में बैठा देते तो आज जुगराज सिंह चौहान हमारे सामने होते, जिंदा होते और ये घटना नहीं होती। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, मिस्टर गहलोत, यू टेल मी दिस थिंग, तुमसे क्या पैसे ले रहे हैं? हम हमारे पास जूतों की माला पटक रखी है। हम गुलाब की माला पहना सकते हैं तो जूते की माला भी पहना सकते हैं। तो चाहती हूँ चुनाव भी कैंसिल हो जाए, बल्कि मेरा तो डेडिकेशन ये है कि मैं इस बार चुनाव होने नहीं दूंगी। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, मैं चुनाव 2023 का होने नहीं दूंगी। कौन सा चुनाव नहीं होने दोगी आप यहाँ का? यस सर, 2023 का मैं राष्ट्रीय चुनाव नहीं होने दूंगी। क्या करोगी आप? एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। चुनाव नहीं होगा, आप कैसे रोकोगे चुनाव को? बिल्कुल हम सैलाब ला देंगे। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की हत्या का मामला काफ़ी गर्मा चुका है और वाकई एक वकील की दो गुंडों ने चाकू से गोद के पहले हत्या की और फिर उसके बाद पत्थर से सर को चल दिया। हालांकि जोधपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यही नहीं कि गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, रिमांड होगा, जेसी पीसी, ये सारी चीज़ अलग है। लेकिन आज हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया है और वकीलों की हत्याएं हो रही हैं लगातार। उन पर हमले हर एक दो महीने के अंदर किसी न किसी वकील के ऊपर हमला होता है और वो है जो सामने आ जाता है। छोटी मोटी घटनाएं कितनी कारित होती हैं इसके बारे में हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अब हम खड़े हैं सेशन कोर्ट में, दीवार एसोसिएशन के बाहर के ठीक बाहर। हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मनोहर लाल कुमावत। इनसे बात करेंगे कि राजस्थान सरकार में वकील बैठे हैं, कुछ वकील कोटे से जज बनते हैं, वकील सरकारों में हैं, केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी सरकार ले लें, वकील बुद्धिजीवी आदमी है, समाज का एक विभिन्न अंग है, न्यायपालिका का तीसरा स्तंभ है। मनोहर लाल कुमावत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि घटना हुई है, ऐसी इस तरह से वकील कब तक मरते रहेंगे, वकीलों की हत्याएं कब तक होती रहेंगी, कब इन पर लगाम लगेगा और कब आपका जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होगा? मुद्दा ये बात है कि ये जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कहानी बताना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। बताएं। इस समय हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मुख्यमंत्री है तो अशोक गहलोत है। नंबर 1 चीज़, उसकी कोई शानी नहीं है उस जैसा, परंतु दुर्भाग्य है कि ये आईएएस और जो इसके नीचे है ना चमचे लोग, ये इसको बर्बाद कर दिया गहलोत को। और गहलोत को इतना गुमराह कर रखा है इन लोगों ने कि कल्पना नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान में त्राही मच रही है। उस वकील को देखिए, वहाँ का जो एसपी है, जो गुंडा है, जो कलेक्टर है, महागुंडा है, वो आज जेल में जाना चाहिए। पूछो क्यों? वो इसीलिए कि जब उसके बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, ये आरोप लगाया और वो कह रहा है कि मेरे बच्चे को मारा है, तो उसका और वो रोता फिरा वकील चौहान के साथ मेरे बच्चे को हत्या की इन लोगों ने। ये साबित हो चुका, क्या हो गया? ये साबित हो चुका कि उसको मार दिया। तो उस समय उसको जो है जानबूझकर मारा गया था, मर्डर का केस था। तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। जितेंद्र जी आप जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहाँ कायम हुआ? अजमेर का, अजमेर में। और वहाँ का कौन है? कलेक्टर। जब उसका बच्चा मरता और उसके बच्चे को जब खून से वो चलाते चाकू, जब पता चलता कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई नहीं करते हैं, उन दोनों को इमीडिएट सस्पेंड कर जाए, जेल में चाहिए, उसकी संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए कि कोई भी अगर हुआ तो एसपी कलेक्टर जिम्मेदार है किसी को। नंबर 1 चीज़। अब मैं पॉइंट टू दी कमिंग पॉइंट मैं भी बताना चाहता हूँ कि जुगराज चौहान के बेटे की एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें साफ आरोप लगे थे इन्हीं 2 आरोपियों के ऊपर कि इन्होंने मेरे बेटे को मारा है, और वो साबित भी हो गया था। और वकील दर दर की ठोकर खा रहा था, न्याय के लिए केस भी लड़ रहा था और उसने जांच भी बदलवा ली थी। उसके बाद भी ऐसे जो आरोपी हैं सरेआम घूम रहे थे और वो लगातार धमकियां दे रहे थे। उस वकील की बेटी ने साफ बताया अपने बयानों में कि काफ़ी धमकियां मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते
पुलिस अगर उन आरोपियों को गिरफ्तार करके अगर जेल में बैठा देते तो आज जुगराज सिंह चौहान हमारे सामने होते, जिंदा होते और ये घटना नहीं होती। और भी बात करेंगे मनोहर लाल कुमावत से। अब ये बताइए कि जेसी होगी, पीसी होगी, ये होगा, सारी चीज़ें गहलोत सरकार, आपने कहा बहुत अच्छी सरकार है, बजट पारित किया, बहुत अच्छा है। राजस्थान में, हम भी राजस्थान के हैं, गहलोत वाकई बहुत शानदार काम करती है, बजट भी बहुत शानदार है और बहुत, लेकिन हाँ, गहलोत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की कहीं ना कहीं होके एक कमी है। किस तरह से एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात करते हैं अपन तो, कि किस तरह से ये लागू होगा और किस तरह से आप इसको लागू करवाएंगे? हम ईंट से ईंट बजा देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो हमारी ताकत को नहीं पहचान सका, न गहलोत पहचान सका और न सरकार पहचान सकी। जब अपने पर आ जाएगा, हमारा इतिहास देखिए, ये तो नूरे जमाले हैं मुख्यमंत्री वगैरह, सरकार तो वकीलों के सामने, तो देश को आज़ाद कराने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। हमने क्या करा है? प्रोटेक्शन। हम किसके लिए लड़ते हैं? लोगों के लिए। और गुंडे हमारी औरतों को, हमको, हमारे बच्चों को तुम मार देते हो। तुमको क्या ले रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन मिस्टर गहलोत, यू टेल मी दिस थिंग, तुमसे क्या पैसे ले रहे हैं? कोई तनख्वाह ले रहे हैं? पेंशन बढ़ा रहे हैं? हम तो आपको 4-4 लाख रुपए दे रहे हो हमको मरे बाद पेंशन का, क्या दिया हमको? तो ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं समझ रहे हैं? ला दो। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर उसके कोई जाति होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। और भी कई इशू है, मैं उस इशू नहीं जानता, पर ये मूर्ख लोग हैं IAS जो बैठे हुए हैं, विधायक अंगूठा छाप है, पेंशन ले रहे 1-2 लाख रुपये, उनको कोई लेना देना नहीं। जब भी हमारे समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, IAS बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन वहाँ आपके वकील भी बैठे हैं सरकार में। हाँ, वो क्या है कि अपनी रोटी तो चल रहे हैं, 1-2 और माल खाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 कार छोड़ के मकान बना देना चाहता है। उनका ज़िंदगी का नजरिया तंग है। जबकि वर्ल्ड का सबसे समझदार आदमी धरती के ऊपर है, वकील है। ईश्वर के बाद सबसे बड़ा कौन है? वकील है। वो लड़ाई लड़ता अपने लिए नहीं, 500 रुपये में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लोगों का सिर दर्द लेके और लड़ाई लड़ता रहता है। मैं अदब से कहना चाहता हूँ, आदरणीय गहलोत साहब, आप समझदार हो, मैच्योर्ड आदमी हो, आपने कईयों को पानी ठिकाने लगाया आपने, और अब भी लगा रहे हो। आपको काम कर नहीं देते, आण तो बुढ़ापा काट लें, पर रण में नहीं काटने दे। आप तो अच्छे मुख्यमंत्री है, पर ये घेरे ना आपके पास थोड़े वाले आपको काम नहीं करने देते। आप उनका काम करोगे, वकील का काम करोगे, जब फुर्सत होगी ना, आप कुर्सी बचाने में टाइम लगोगे, प्रोटेक्शन फोर्स में क्या करोगे, प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ काम करोगे? गहलोत साहब, आप तो बहुत सज्जन आदमी है, थोड़ा समय दो। मेरे दोस्त है गहलोत जी, यहाँ भूखे मरते थे, मैं भूखे मरता, चाय के लिए मरते थे यहाँ, 1974-75 की बात बता रहा हूँ। तो वो भलाट सज्जन आदमी है। तो मैं हाथ जोड़ के गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ, गहलोत साहब, ये प्रोटेक्शन एक्ट को ला दो, कुछ भी लेना देना नहीं, और वकील भी खुश होगा। ऐसा मत करो कि अंतिम विदाई हो जाए आपकी, राष्ट्रपति शान हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ आप कुमार साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, आचार संहिता लगेगी, अगली साल चुनाव आने वाला है, इसी साल में। जब भी नेता बीजेपी के, कांग्रेस के और निर्दलीय इस कोर्ट में वोट मांगने आएंगे, आप क्या करोगे उनको? हम, हमारे पास जूतों की माला पर रख रखी है हमने। जो हम गुलाब की माला पहना सकते हैं तो जूते की माला भी पहना सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आज सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस का कोई आदमी यहाँ जूते की माला बिना स्वागत कम नहीं होगा उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ। साफ कहना है, जूते की माला ये पहनाएंगे, और होता रहा भी है। आम जनता जागरूक हो चुकी है। अब हम भी टीवी चैनल में देखते हैं, नेता, विधायक, MLA, सांसद चप्पल जूतों की माला पहनाते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं उनके वीडियो, क्योंकि उनका अंजाम यही है। लेकिन सवाल ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे, वकील साहिबा मौजूद हैं, आपका नाम बताओ। सर, रेखा सिंह कछावा। इधर देखो, रेखा सिंह कछावा। मैं इस साल 2023 में अपने सेशन बार जयपुर से महासचिव का चुनाव लड़ रही हूँ। और सर, चुनाव लड़ने से पहले ऐसे हालात हो रहे हैं कि मैं तो सोच रही हूँ चुनाव कराएं भी या नहीं कराएं। मैं तो चाहती हूँ चुनाव ही कैंसिल हो जाएं। बल्कि मेरा तो डेडिकेशन ये है कि मैं इस बार चुनाव होने नहीं दूंगी। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, मैं चुनाव 2023 का होने नहीं दूंगी। राजस्थान सरकार जल्द से तुरंत कोई कार्रवाई करें, क्योंकि सरेआम इस तरह वकीलों की निकृष्ट हत्या हो रही है। कौन सा चुनाव नहीं होने दोगी आप यहाँ का? यस सर, 2023 का मैं राष्ट्रीय चुनाव नहीं होने दूंगी।
क्या करोगी आप? एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, उससे पहले चुनाव नहीं होगा, आप कैसे रोकोगी चुनाव को? बिल्कुल हम सैलाब ला देंगे, विधानसभा में धरना देंगे, राजस्थान सरकार को बोलेंगे वकीलों की इस तरह हत्या हो रही है, मतलब वकील देश की जनतंत्र की सुरक्षा के लिए बनाया, अगर वकीलों की ऐसी हत्या होने लगेगी तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित ही रेखा कच्चावा, मेरा ये कहना है कि इलेक्शन जो बाहर का होगा उसको आप रोकेंगी या वकील चुनावी को रोकेंगे, या सिर्फ आप रोकोगी? और आप रोकोगी तो कैसे रोकोगी ये बताइए। नहीं सर, पूरा वकील समुदाय रुकेगा और सभी वकील समुदाय इस बात के लिए हितैषी है और अपनी सहमति दी है कि चुनाव नहीं होने देंगे जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। वकीलों के चुनाव इस बार 2023 के नहीं होंगे, ऐलान किया है रेखा कच्चावा एडवोकेट ने। और चूँकि वकीलों का ये कहना है कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा बार एसोसिएशनों के चुनाव नहीं होंगे। इसका या सबके? तीनों बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं होंगे। लेकिन सवाल इससे भी ज़्यादा इतर यही है कि वकीलों की हत्याएं जो होती हैं वो तभी रुक पाएंगी जब स्पेशली उनके लिए एक सुरक्षा का कानून सरकार द्वारा पारित किया जाएगा। और मेरा तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो मिलॉर्ड से मेरा, उन जज साहबों से मेरा निवेदन है कि अगर सरकार वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती हैं तो खुद न आप क्यों ना खुद स्वयं संज्ञान लेकर सरकार को नोटिस जारी करके और इस ओर पहल करें। मेरा भी आपसे सिर्फ यही निवेदन है, जो जज साहब अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये, मामला बहुत गंभीर है और गंभीर विषय भी है। एक वकील की सरेआम चाकू से गोद कर चल कर उसकी हत्या कर दी जाती है, बेसहारा उसका परिवार हो जाता है। तो इस तरह से अगर वकीलों के साथ होता रहेगा तो ना ये वकील समुदाय बर्दाश्त करेगा, ना राजस्थान का एक कोई भी आम आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा, यानी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।